सनी देओल, तारा सिंह, अमीषा पटेल, सकीना और जीत उनका बेटे। यह फिल्म 2001 में की सुपरहिट प्रेम कथा है। कहानी की शुरुआत होती है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की है। तारा सिंह जब भारत में अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा होता है, उसका बेटा जीत बड़ा हो चुका है और देशभक्ति से भरा नौजवान है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान में कुछ लोगों जब भी तारा सिंह से नफ़रत करते हैं। कुछ लोग तारा सिंह से नफ़रत करते हैं क्योंकि पहली फिल्म में उसने पाकिस्तान जाकर बहुत तबाही मचाई थी, इसीलिए उनका से बहुत लोग नफ़रत करते हैं। जीते पाकिस्तान पहुंचता है। जीते भारतीय सेना की मदद करते हुए एक मिशन में शामिल हो जाता है। गलती में वह पाकिस्तान की सीमा के अंदर पहुंच जाता है और पाकिस्तान सेना उसे पकड़ लेती है। पाकिस्तान में उसे कैदी बनाकर रखा जाता है। वहाँ उसके साथ अत्याचार करते हैं। जब तारा सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में फंसा हुआ है, तब वह उसे बचाने का फैसला करता है। यहीं से फिल्म का असली एक्शन और इमोशनल सफ़र शुरू होता है। तारा सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वह अलग अलग जगह छिपकर जीते को खोजता है। अपने बेटों को अलग अलग छिपकर अपने बेटों को खोजने लगते हैं। तो फिल्म में कई जगह पुरानी गदर की याद दिलाई गई है। कई जगह आती है हैंडपैड जो उखाड़ते हैं ना, फिर उसका बाद ज़बरदस्त डायलॉग, देशभक्ति वाले सीन, तारा सिंह का गुस्सा, जो पहले गदर में जो दिखाए थे ना तारा सिंह का गुस्सा, ये सब वो गदर 2 में भी दिखाया गया है। तारा सिंह जहाँ जाता है वहाँ दुश्मनों को हराता हुआ आगे बढ़ता है। जहाँ भी तारा सिंह जाता है तो देखते हैं तो पाकिस्तान की सेना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार बच निकलता है। पाकिस्तान के अंदर की राजनीतिक देखिए। फिल्म में सैनिक बदलना चाहते हैं। वे तारा सिंह को देख कर दुश्मन मानते हैं और उसे मारना चाहते हैं। तो जीते को इस्तेमाल करके तारा सिंह को जाल में फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन जीते भी अपने पिता की तरह बहादुर निकलता है। अच्छा, वो भी अपना किरदार अच्छी तरह से निभाया है। यहाँ फिल्म पिता पुत्र के रिश्ते को भी मजबूत तरीके से दिखाती है। तो सकीना अपने पति और बेटे दोनों की चिंता करती है। उसे डर लगता है कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। जैसे कि पहले फर्स्ट गदर में ये सब हुआ था ना, तो वो डरती थी कि पहले जैसा ही न दोहराया जाए। तो फिल्म में सकीना का किरदार भावनात्मक संतुलन देता है। वह परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश करती है। आखिरकार तारा सिंह जीते तक पहुंच जाता है। इसके बाद फिल्म में बड़े स्तर पर एक्शन और लड़ाई दिखाई
जाती है। बहुत ही ज़ोरदार एक्शन, लड़ाई ये सब दिखाई जाती है। दुश्मनों से लड़ता है, बेटे को बचाता भी है, भारतीय सैनिकों को मदद भी करता है। तारासी, ये सब तारासी। अंत में पिता और बेटा सुरक्षित भारत लौट आते हैं। हाय रे। फिल्म का अंत देशभक्ति, परिवार और साहस के संदेश के साथ होता है। इसमें गाना भी, इसमें भी गाना मस्त है, बहुत खूबसूरत से गाना भी निभाया गया है। जैसे पहले गदर में था वैसे ये गदर में भी ये गाना बहुत खूबसूरती से निभाया गया है। पूरी फिल्म भारत के प्रति प्रेम और बलिदानों को दिखाता है। एक पिता अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही फिल्म का सबसे बड़ा भावनात्मक पहलू है ना। और साहस, फिर देखिए साहस में तारासी अकेले दुश्मन देश में जाकर अपने बेटे को बचाकर ले आते हैं। ये वाला तो कितना साहस की बात है, ये वाला भी दिखाया गया है। तारासी एक गुस्से वाला अंदाज है। पाकिस्तान में धमाकेदार एक्टिंग भी है, एक्शन है, सीक्वेंस, भावुक फैमिली सीन भी है। पुराने गाना की मोड़ भी है। सनी देओल की मदद वापसी। पुराने गदर वो भी परिवार गदर 2 यह बताती है कि परिवार सबसे बड़ी ताकत है। सच्चा इंसान मुश्किलों से नहीं डरता। देश और परिवार के लिए बलिदान महान बायसीन सभी किरदारों अच्छी तरह से निभाया गया है। पहली फिल्म तो दूसरी फिल्म का है ना, फिल्म का यह फिल्म 2001 की ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम की कहानी है, आगे बढ़ाती है। पहली फिल्म में तारासी पाकिस्तान जाकर अपने पत्नी सकीना को वापस लाता है और उस समय अपने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। इसीलिए पाकिस्तान के कई सैनिक अधिकारी आज भी उससे नफ़रत करते हैं, पहले पत्नी को बचा कर लाते हैं और अबर में अपने बेटे को बचा कर लाते हैं। अब कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध के समय की है। तारासी भारत में ट्रेन चलने और अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहा है। उसका बेटा जीते अब बड़ा हो जाता है और जवान लड़का बन जाता है। फिल्म की शुरुआत परिवार के भावुक माहौल से होती है। तारासी जब भी बहादुर और गुस्से स्वभाव का है। सकीना अपने परिवार को संभालती है। जीते अपने पिता को हीरो मानता है। जीते का अपना देश के लिए कुछ करने का साहस होता है। वह भारतीय सेना के लोगों के संपर्क में रहता है और देशभक्ति से भरा हुआ युवा दिखाया गया है। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगता है। सीमाओं पर लड़ाई का माहौल बनने लगता है। पाकिस्तान में कुछ सेना अधिकारी अब भी तारासी से बदला लेना चाहते हैं। वे कहते हैं जिस आदमी ने पाकिस्तान में आकर हमें झुकाया था उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। पाकिस्तान लोग अभी भी बोलते हैं। यही से फिल्म का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा अधिकारी तारासी को
पकड़ने की योजना बनाता है। उसे पता होता है कि तारा सिंह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। जीते एक मिशन के दौरान भारतीय सेना की मदद करता है। सीमा के पास होने वाली घटनाओं में वह फंस जाता है। जीते पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है। पाकिस्तानी सेना उसे पकड़ लेते हैं। उसे भारतीय जासूस समझ जाता है, मतलब जासूस समझ आता है। जब जीते पाकिस्तान की जेल में कैद हो जाता है। जेल में अंदर जीते बंद रहते हैं। पाकिस्तान में जीते के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उसे पूछताछ होती है। उसे मारा भी जाता है। उसे डराने की कोशिश भी किया जाता है। लेकिन जीते अपने पिता की तरह मजबूत निकलता है। वह भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना कर देता है। फिल्म में यहाँ दिखाती है कि तारा सिंह की बहादुरी ये अब उसके बेटे में भी आ चुकी है। जब तारा सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में फंसा है, तब वह टूट जाता है। सकीना डर जाती है क्योंकि उसे पहली फिल्म की घटनाएं याद आने लगती है। उसे पता है कि अगर तारा सिंह पाकिस्तान गया तो फिर बहुत बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन तारा सिंह फैसला करता है, मैं अपने बेटे को वापस लेने आऊँगा। यहीं से फिल्म का असली सफ़र शुरू होता है। तारा सिंह गुस्सा तरीके से पाकिस्तान पहुँचे जाता है। वह अलग अलग शहरों में जीते को खोजने लगता है। दुश्मनों से लड़ता है। लोगों से जानकारी निकालता है। फिल्म में कई जगह पुरानी गदर जैसी फिल्माया गया है। जोरदार एक्शन भक्ति वाले ड्रामा, मतलब तारा सिंह का गुस्सा, दुश्मनों की पिटाई, कई सीन सिर्फ दर्शकों को पुरानी फिल्म की याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं। पिता और बेटे के भावुक रिश्ता भी है। जब जीते को पता चलता है कि उसका पिता उसे अपने पाकिस्तान आ गया है, वह भावुक हो जाता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि बेटा अपने पिता जैसा बनना चाहता है। पिता बेटे के लिए जान देने को तैयार है।